ओ हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ मुंह उठा के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्डुइनो क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्डुइनो को प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एक अर्डुइनो बोर्ड, और दूसरा चीज़ है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें अर्डुइनो IDE इंस्टॉल्ड हो। अर्डुइनो बोर्ड आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के शॉप जहां इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड सामान मिलता है वहां से खरीद सकते हो। पर यहाँ पर भी आपको दो टाइप्स के बोर्ड मिलेंगे। पहला जो है जेन्युइन बोर्ड्स, और दूसरा है कस्टमाइज्ड कॉपी। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो जेन्युइन बोर्ड्स होते हैं उसमें यूज़ होता है 16U2, और जो कस्टमाइज्ड बोर्ड होते हैं उसमें यूज़ होता है CH340IC एज अ USB टू सीरियल कन्वर्टर। अब इन दोनों टाइप के बोर्ड का ही अपना अपना खासियत और कमियां हैं। जैसे कि जो जेन्युइन बोर्ड्स होते हैं उसके ड्राइवर्स अर्डुइनो IDE के सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ ही आता है, पर जो कस्टमाइज्ड बोर्ड होते हैं वो अगर पीसी में डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। पर जो जेन्युइन बोर्ड्स होते हैं वो थोड़ा महंगा होता है, और जो कस्टमाइज्ड बोर्ड है वो थोड़ा सस्ता होता है। पर अगर पीसी में सारा का सारा सेटिंग ठीक ठाक रहे तो दोनों टाइप के बोर्ड ही सही ढंग से काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे अर्डुइनो IDE पीसी में इंस्टॉल करते हैं। तो अर्डुइनो IDE इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा www.arduino.cc, और जैसे ये साइट ओपन होगा आपको ऊपर दिख जाएंगे बहुत सारे टैब्स, जिसमें से आपको जाना है सॉफ्टवेयर वाले टैब में। अब जैसे ये टैब ओपन होगा आपको यहाँ पे OS चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप विंडोज़ वाला पैकेज डाउनलोड कर लो, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो लिनक्स वाला पैकेज डाउनलोड कर लो, और अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो और एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो मैक OS वाला पैकेज डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। तो फाइनली देख लेते हैं कि अर्डुइनो को प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो अर्डुइनो को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अर्डुइनो IDE, और जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है। तो अर्डुइनो IDE में हम देखेंगे दो फंक्शन, एक है वॉइड सेटअप और एक है वॉइड लूप। वॉइड सेटअप के अंदर जो कोड होगा वो बस एक बार ही रन होता है, और वॉइड लूप के अंदर जो कोड होता है वो बार बार रन होता ही रहता है। तो हम वॉइड सेटअप में लिख देंगे पिन मोड 13 आउटपुट, मतलब हम 13 नंबर पिन को एज आ आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि 13 नंबर पिन में एक इनबिल्ट LED होता है तो कोड को चेक करना आसान हो जाता है। तो अब हम वॉइड लूप में लिख देंगे डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब 13 नंबर पिन को ये ऑन कर देगा। फिर उसके बाद लिखेंगे डिले 1000। तो डिले के अंदर जो होता है वो मिली सेकेंड में होता है, तो डिले 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये 1 सेकेंड वेट करेगा और 13 नंबर पिन 1 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। फिर उसके बाद हम लिख देंगे डिजिटल राइट 13 लो, इसका मतलब है कि 13 नंबर पिन ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद और 1 सेकेंड ये वेट करेगा, और फिर से ये लूप चलता ही रहेगा। अपलोड करने से पहले हमको टूल्स वाले टैब में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा बोर्ड का ऑप्शन। फिर वहाँ से आप अपना बोर्ड चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अर्डुइनो ऊनो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चूज़ कर लूँगा अर्डुइनो ऊनो। अगर आप कोई दूसरा बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा अर्डुइनो का, तो आप जो बोर्ड यूज़ कर रहे हो वो वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। फिर देख लीजिए इसका पोर्ट कि कौन से वाले पोर्ट में अर्डुइनो कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक एरो साइन। जब आप इस एरो साइन को दबाओगे तो ये कोड जो है वो अर्डुइनो में अपलोड हो जाएगा और अर्डुइनो उस हिसाब से काम करने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया है। तो जो लोग मेरे जैसे उबंटू या लिनक्स का कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे जो एरर आया है वो है /dev/ttyacm0 परमिशन डिनाइड, मतलब इस वाले पोर्ट को हमें परमिशन देना पड़ेगा रीड राइट के लिए। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे हमारा टर्मिनल, फिर वहाँ पे जाके हमको लिखना पड़ेगा sudo स्पेस chmod, मतलब चेंज मोड, a+rw मतलब ऑल यूज़र, और rw का मतलब होता है रीड राइट। फिर हमको इस पोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा जो है /dev/ttyacm0 और एंटर। फिर पासवर्ड डाल दीजिए और फिर डन। अब आप इस कोड को अगर अपलोड करेंगे तो ये कोड अपलोड हो जाएगा।
और अब कुछ ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 एलईडी ले लिया है और इसको 7 नंबर पिन से लेके 13 नंबर पिन तक कनेक्ट कर दिया है। और सब एलईडी के कैथोड को मैंने अर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि 14 नंबर पिन में। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है। तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या कि हर एक एलईडी को हम इंडिविजुअली ब्लिंक करेंगे और ब्लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि वॉइड सेटअप के अंदर मैंने 7 से लेके 13 नंबर पिन को एज अ आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है। और वॉइड लूप के अंदर मैं 7 से लेके 13 तक जितने भी पिन हैं सबको ब्लिंक करा रहा हूँ, वो भी एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इस कोड को हम चला के देखते हैं। और अगर हम इस सीक्वेंस को उल्टा चलाना चाहेंगे तो हमें बस पिनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्लिंक कराना होगा, जैसे 7 की जगह 13, 8 की जगह 12 और ऐसे ही सो ऑन। तो अब इस कोड को हम चला के देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है इसको एक बार फॉरवर्ड में लेके जाएंगे और एक बार रिवर्स में लेके आएंगे। पर यहाँ पर मैं इतनी बार डिजिटल राइट डिजिटल राइट डिजिटल राइट ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं थोड़ा स्मार्ट कोडिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा कि फॉरवर्ड जाने के लिए एक लूप लगा दूँगा और रिवर्स आने के लिए एक अलग से लूप लगा दूँगा। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और इतनी बार वो डिजिटल राइट नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिले टाइम बोल के एक अलग से वेरिएबल ले लिया है और इसी को मैं एज अ डिले टाइम यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी डिले टाइम चेंज करना होगा तो मैं बार बार डिले फंक्शन के अंदर टाइप नहीं कर सकता हूँ। बहुत आलसी इंसान हूँ मैं। और मैं वॉइड सेटअप में भी एक लूप चलाऊँगा सारे पिन्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो जो हमारा फॉरवर्ड वाला लूप होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 7, i लेस दैन इज इक्वल्स टू 13, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लिखेंगे डिजिटल राइट i कॉमा हाई, फिर डिले टाइम, फिर डिजिटल राइट i कॉमा लो, फिर डिले और डिले टाइम। और जो रिवर्स वाला लूप होगा उसके लिए हम करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 13, i ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 7 एंड i माइनस माइनस, और इसके अंदर सेम कोड हम छाप देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डिले टाइम थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए हम इस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डिले है उसको हम इनएक्टिव कर देंगे। इससे क्या होगा कि पिन हाई होगा, फिर वो थोड़ी देर वेट करेगा, फिर फटाक से बंद हो जाएगा। अब हुई ना बात, अब अच्छा लग रहा है। आई एम प्राउड ऑफ मी। अब चलिए डिस्को करते। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है या सजेशन है या फिर ऐसे ही गाली देने के लिए मन कर रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है।